हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर इलेक्ट्रिकल नॉलेज। आज हम आपके सामने लेके आए हैं फर्स्ट चैप्टर का एमसी क्वेश्चन, जिसमें बड़ी सेफ्टी के बारे में एमसी क्वेश्चन देखेंगे। हमारे आईटीआई के एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए हम तैयारी कराएंगे एमसी क्वेश्चन आप लोगों को। सबसे पहले हम देखते हैं सुरक्षा प्रैक्टिस ऑफ हाथ डिवाइस, मतलब सेफ्टी। फर्स्ट चैप्टर हमारा है सेफ्टी, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। क्या करती है? गर्मी पैदा करती है। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? तो आपको ये दिया है, पुनः चक्र दिया है, खाद खाद क्या दिया गया है, खाद डालना हो गया है, भस्मीकरण हो गया है और अपशिष्ट संग्रहण हो गया है। तो इसका जो आंसर हमारा सही है वो है भस्मीकरण, है ना। देखना चाहते हो, देखिए करेक्ट आंसर है। क्यों है? अपशिष्ट निपटान का एक तरीका है भस्मीकरण है, जिसमें अपशिष्ट पदार्थों को निरंतर तरीके से जलाकर राख और अपशिष्ट गैस बनाई जाती है। भस्मीकरण के जरिए अपशिष्ट की मात्रा 90% तक कम की जा सकती है ना। अब देखते हैं नंबर 2 पे, मूल श्रेणी में संकेत चिन्ह, मतलब मूल श्रेणी में संकेत तक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है ना। कौन सा होता है? पीला होता है। देखिए करेक्ट आंसर कौन सा? पीला है। देखिए संचेतक चिन्ह मतलब कि चेतावनी चिन्ह, यानी चेतावनी चिन्ह वार्निंग आमतौर पर येलो कलर का होता है और उन पर ब्लैक कलर का साइन या शब्द लिखा होता है। ये साइन हमें किसी खतरे का एहसास दिलाता है। अब आते हैं हम इस सुरक्षा चिन्ह का, इस सेफ्टी चिन्ह का नाम क्या है? क्या है हमारा सेफ्टी चिन्ह का? देखिए सब लोग कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है हमारा। ये हो सकता है इंफॉर्मेशन साइन है, तो ये सूचनात्मक चिन्ह है। देखिए नीचे, ये सुरक्षा चिन्ह प्राथमिक चिकित्सा का चिन्ह है ना। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? कौन सा किया जाता है? हैलोन प्रकार। क्या कह रहा है ये? देखिए इसका कहने का मतलब है, अगर इलेक्ट्रिक से कोई आग लगी है आपके घर में या कहीं पर, उस आग को आप कौन से एक्सटेंशन से बुझाएंगे उसको, तो कौन से बुलाओगे आप? हैलोन प्रकार का होगा। देखिए फिर अग्नि का समन क्या है, मतलब बता रहा है अग्नि का समन क्या है। तो क्या है? अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग अलग करके, मतलब कि आग की ऑक्सीजन जो होगी, आग और ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, उसको अलग अलग करके, देखिए आग और ऑक्सीजन की सप्लाई को अलग अलग करना। पिंचर का यूज क्या होता है? पिंचर क्या होता है? पिंचर आप पता होगा कि पिंचर कौन यूज करता है? कारपेंटर लोग पिंचर का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, जो हमारा हम कोई घर पर हम कबर्ड बनवाते हैं या बेड बनवाते हैं, तो वहां पर लकड़ी में हम पेच लगाते हैं, तो उन लकड़ी में से पिन या कील को निकालने के लिए हम पिंचर का यूज करते हैं। आगे देखिए, अगर दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे बचाएंगे? अगर आपके आसपास किसी को कोई एक पीड़ित है, जैसे दौड़े आ रहे, उसे आप कैसे पहचानेंगे आप उसको? तो उसके जो लिप्स होते हैं, उसके लिप्स के चारों ओर उसके ब्लू ब्लू कलर का रंग हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट लगी। बता रहा है जिसकी छाती पे और पेट पे जैसे चोट लगी है, वो कौन सा कृत्रिम श्वसन है? कौन सा है? नेस्ल की भुजा ऊपर पीछे दबाव करके, आप उसकी जो नेस्ल की भुजा होगी उसको पीछे नीचे दबाव करेंगे उसके ऊपर। ठीक है। अब देखिए इस सिंबल का क्या नाम है आपका? आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना, आपको दिख रहा होगा टैंगलर है, ये टैंगलर है, और उसमें क्या है? एक बच्चा है और ये जेब्रा की क्रॉसिंग ली है, तो क्या है? पैदल क्रॉसिंग का है ना। अब देखिए बता रहा है भारी भार उठाने और स्थानांतरित रखने के लिए किस पद्धति का प्रयोग, मतलब कोई एक लोड वाली चीज है, उस लोड को उठाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर यूज करते हो, किसका यूज करेंगे हम? क्रेन या स्लिंग का यूज करते हैं, है ना। ये इस ड्रिल बिट का नाम क्या है? इस ड्रिल बिट का टेपर सैंक बिट है। ये देखिए ऊपर, ये निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? जब आप अग्निरोधक को यूज करते हैं, कहीं आग लग गई है
आप उसमें कहीं यूज कर रहे हैं, एक्चुएशन यूज करोगे, तो आपको चलाने का तरीका आपको आना चाहिए कि आप कैसे चलाएंगे उसको, है ना। आप अगर आपने आईटीआई क्लास ली होगी तो वहां पर अगर प्रैक्टिकल में आपको सिखाया गया होगा तो क्या होगा, सबसे पहले खींचना, उसकी जो पिन होगी वो खींचोगे आप, फिर जिस जगह पे निशाना, जिस जगह पे आग लगी है वहां पर आप निशाना लगाओगे, उसके बाद दबाव करोगे चीज पे, फिर घुमाओगे उस हिसाब से, है ना। तो कौन सा हमारा पहला आंसर राइट। उसके बाद देखिए, कौन से प्लायर का उपयोग तार, हुक और लूप बनाने में किया जाता है, कौन सा होता है, राउंड नोच प्लायर। इस औजार का क्या नाम है, इस औजार का देख के बताइए, कमेंट करके बताइए क्या नाम हो सकता है इसका। ये डायनोगर कटिंग प्लायर है। आग बुझाने में स्टार्टिंग क्या होता है, स्टार्विंग क्या होता है, जल का उपयोग करके टेम्परेचर कम करना, है ना। क्या करते हैं, जो जल का उपयोग करके जो टेम्परेचर उसको कम करते हैं, किसमें, स्टार्विंग। उस समझ में क्या करते हैं उसमें, आग और ऑक्सीजन को कम करते हैं, सप्लाई को, अग्नि और ऑक्सीजन को कम करते हैं। पीवीसी की गुणवत्ता के लिए किन मापदंडों को पूरा किया जाना चाहिए, कौन सी है, अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री से बना होना चाहिए, या फिर लंबे समय तक क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या कम लागत वाला खतरों के सह सकता है, क्या होना चाहिए, ये हो सकता है ये खतरों को सह सकता है, ऐसा पीवीसी गुणवत्ता होनी चाहिए जो खतरों, क्या बता रहा है, ये खतरों को सह सके, ऐसी हमारी पीवीसी गुणवत्ता होनी चाहिए। यदि पीड़ित को सिर पे चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्विमिंग घंटा कौन सा है, मतलब अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति वर्क कर रहा है, उसको अगर उसके सिर पे अगर चोट लग गई है, उसके पीड़ित पे ब्लड निकल रहा है, तो उसको खत्म होने के लिए कितना टाइम होना चाहिए, फर्स्ट जो टाइम होता है 30 मिनट्स होता है। एक टेनन आई की कुंड दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है, जो आपके पास एक स्वा होता है, उसके स्वा पे जो दांत लगे होते हैं, उसे अगर वो उसको पहने करने के लिए आपको कौन सी आपके पास फाइल होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, ये है त्रिभुजाकार है हमारा, क्या है, ट्रायंगुलर फाइल होती है, उसमें यूज करते हैं, किसमें, जो हमारा पास टेनन जो सा होती है उसके जो कुंद दांत होते हैं उसको तेज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ट्रायंगुलर फाइल की जरूरत पड़ती है। उसके लिए पीड़ित के रक्त के भाप, जो हमारा पीड़ित है, कोई पेशेंट है, उसमें उसके रक्त, उसका ब्लड अगर फ्लो कर रहा है, उसको रोकने के लिए हमें फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए आपके पास, चोट लगे हुए भाग पर दबाव करना चाहिए, जहां पर आपकी चोट लगी हो वहां पर आपको किसी की मदद से उसे दबाव करना चाहिए भाग जगह पे। इस हथौड़े का क्या नाम है, अगर आपने आईटीआई क्लास ली होगी तो आपको पता होना चाहिए कौन सा, आपने आईटीआई क्लास ली होगी फर्स्ट चैप्टर है हमारे टूल्स के वगैरह में, तो आपने टूल्स पढ़े होंगे। ये देखिए क्या है, ये हैमर है हमारा, लकड़ी का बेतन होता है ये पूरा, ये है ना, ये किलो, ये देखिए सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है, किलो हथौड़ा है, मतलब किलो हैमर है, बॉल पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है, स्टेट पिन हैमर है, कौन सा हो सकता है ये हो सकता है किलो। इसका जो आगे का जो फेस है वो किलो टाइप का एकदम, है ना, हुक की तरह है, तो हम किलो हथौड़ा बोलेंगे, इसको किलो हैमर बोलेंगे। आगे देखिए, कंडक्टर के आकार को मापने के लिए, मतलब कंडक्टर को हम मेजर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, बेवल गेज का करेंगे, या वर्नियर का कैलिपर करेंगे, स्टैंडर्ड वायर गेज का करेंगे, या गहराई गेज का, तो किसका करेंगे, इसका करेंगे, स्टैंडर्ड वायर गेज का करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है, कौन सा करता है, स्टेप 4 करता है ना। इस रेती का क्या नाम है, इस फाइल का नाम क्या है, देखिए आप, है ना, ये क्या है, रास्त कट रेती है, या एकल कट रेती है, या दोहरी कट रेती है, या बकराकार कट रेती है, कौन सी है, ये रास्त कट रेती है। देख लीजिए ये सैंपल अपना ये डायग्राम याद कर लीजिए, ये अगर आपके एग्जाम में आया है तो आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं, रास्त कट रेती। उसके बाद हमारा जो पीड़ित, हमारा कोई पीड़ित है, उसकी कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है, अगर कोई पेशेंट है हमारे पास, अगर वो कोमा की कंडीशन में, तो आप कैसे पहचानोगे ये कोमा में संदिग्ध है, सबसे पहले का बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर, अगर वो बेहोश है और बुलाने पर उत्तर नहीं दे रहा है आपको, होश में रहना पर बुलाने पर, आप वो होश में है, आप उसको कुछ बोल ले वो उत्तर नहीं दे पा रहा है, या सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर नहीं देना, तो सांस ले रहा है बट वो आप जब उसे बुला रहे तो वो उत्तर नहीं दे पा रहा है, या फिर पूरी तरह के संवेदनशील होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर ना देना, मतलब चुपचाप लेट जाना, लेटे रहना, ना इधर ना देखना ना उधर देखना, और ना
बुलाने पर ना आपको उत्तर देना। तो इसका लास्ट वाला सही है। हमारा नेक्स्ट कौन सा है, लास्ट हमारे पास कौन सा है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्काल कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत से स्रोत, मतलब बता रहा है कोई आपके यहाँ जो वर्कर हैं काम में लगे हुए हैं, अगर वो इलेक्ट्रिक शॉक से अगर उन्हें शॉक लग गया है तो फर्स्ट कदम कौन सा चाहिए उन्हें बचाने के लिए, हाथों द्वारा खींचे या धक्का दें। अगर आप हाथों द्वारा खींचो तो आपको शॉक लगेगा ना। अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में बताना, जो आपके मालिक हैं उनके पास आप जाओगे बताने के लिए, तब तक क्या हो सकता है ना। तो ये भी गलत है। किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं, मतलब चारों तरफ से किसी और बुलाएं, ये भी गलत है। संयोजकता को अलग, मतलब जहां से सप्लाई आ रही है उसको अलग करके सप्लाई को बंद करें, मतलब जहां से संयोजकता, जहां से सप्लाई आ रही है उस सप्लाई पे जाकर आप क्या करें, शक्ति जो सप्लाई को बंद कर दें। तो ये सही है ना। क्या है, यदि कोई व्यक्ति विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और विद्युत सप्लाई को तुरंत बंद कर दें, वो व्यक्ति बच जाएगा, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया हो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन। हम आईटीआई के लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चन हम पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं आपके एग्जाम के लिए, हमारी वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी और जो गवर्नमेंट तैयारी कर रहा है उनके लिए भी हमारी वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक